आलू भी लगे यहाँ से हमें ऊपर डॉक्टर भाई वहाँ जो है भगवान शंकर जी ने ऋषि को ज्ञान दिया था, वहाँ उसके तलेटी में ऊपर शिव जी रुको रुको रुको। तो भाई आप लोग सोच रहे होंगे ये बंदे तब से चले जा रहे हैं पर जा कहाँ रहे हैं। तो जैसा कि आपने लास्ट पार्ट में देखा, हम अपने गांव आ रखे थे और जिस पूजा के लिए हम आ रखे थे वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी और अब उसका नेक्स्ट डे है और आज हम लोग जा रहे हैं बद्रीनाथ। और जिस रास्ते से मैं आपको लेके चल रहा हूँ ये हमारे गांव का रास्ता है, यानी कि ये जितने भी आप लोग को खेत दिख रहे हैं ये हमारे गांव वालों के खेत हैं और यहाँ पे 6 मंथ्स हम लोग फार्मिंग करते हैं और उसके बाद 6 मंथ हम लोग अपने होम टाउन में रहते हैं। यहाँ पे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा है और ठंडी ठंडी हवा जब ऐसे चेहरे पे पड़ती है तो यहाँ पे फट जाते हैं, है ना। ये हमारा खेत है नीचे, ये वाला पूरा, ये वाला ये इधर से पूरा इधर क्या पेड़ नीचे लगा हुआ। आलू भी लगे आलू भी लगे, सब में आलू लगे हुए नहीं उसके नीचे बंदर वाला तो बोला। तो दोस्तों ये रास्ता जो है बद्रीनाथ की तरफ को भी जा रहा है और जो है टीन सेट लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ तक भीड़ रहती है धाम के लिए। ज़्यादा यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, जैसे जब कपाट वगैरह खुलते हैं तो यहाँ तक लाइन लगती है। अब आप देखना यहाँ से वहाँ तक कितना दूर है, मतलब कम से कम 1 से 2 किलोमीटर का पूरा आगे हुआ है। तो अपने खेतों के रास्ते से 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं बद्रीनाथ। तो दोस्तों ट्रैक की शुरुआत हो चुकी है। मैं अभी बद्रीनाथ में, बद्रीनाथ से थोड़ा सा आगे एक गांव है बमड़ी गांव। अब यहाँ से हमें ऊपर डॉक्टर भाई और 2 से 3 किलोमीटर खड़ी पैदल चढ़ाई चढ़ने के बाद हम लोग टॉप पे पहुंच जाते हैं और टॉप से जो पूरा बद्रीनाथ का सीनिक व्यू आता है वो नेक्स्ट लेवल दिखता है और हमारी सारी थकान वहीं पे मिट जाती है और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। और एक पहाड़ पार करने के बाद हमें सामने दूसरा पहाड़ दिखता है जो कि नीलकंठ पर्वत होता है और यहाँ से नीलकंठ पर्वत के लिए भी ट्रैक किया जाता है और उसी बीच पड़ता है चरण पादुका। की तरफ काफ़ी लंबा ट्रैक है बट काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी पीस है, शांति है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। और बद्रीनाथ से ऊपर पड़ता है ट्रैक। अभी हमें वो आगे जाना है, देखिए वादियों को देखिए आप। और इसको बोलते हैं मेरू पर्वत, जिसको तुम यहाँ के लोग नीलकंठ बोलते हैं ना, शास्त्र में मेरू पर्वत बोलते हैं उसको, मेरू। वहाँ जो है भगवान शंकर जी ने ऋषि को ज्ञान दिया था, वहाँ उसके तलेटी में ऊपर शिव जी बैठे थे, नीचे तलेटी में ऋषि लोग बैठे थे। वो ऋषि गंगा तब नाम पड़ी, शिव जी ने वो ऋषि को ज्ञान दिया था यहाँ। और इसके बारे में बस सुनो, ये जो पर्वत है ना नारायण पर्वत, तो नारायण पर्वत के बारे में बताया भगवान शंकर जी अपने पुत्र को बता रहे हैं, कार्तिकेय को। इस पर्वत के ऊपर में करोड़ों करोड़ों तीर्थ हैं, कदम कदम पे तीर्थ हैं और जो है उन तीर्थों को साधारण मनुष्य नहीं जान सकता, बोले मैं ही जानता हूँ बोले। तो इसीलिए वो नारायण पर्वत का बहुत ज्यादा महिमा इस पर्वत का। तो हाँ, नारायण पर्वत का इतना महिमा नहीं है, नारायण पर्वत की ज्यादा महिमा इस पर्वत की। तो इस पर्वत से जो जल आ रहा है ना, वो सब ये जो अंडरग्राउंड भी जल आ रहा है ये गुफा में, है ना, इसका नाम रखा है गुप्त गंगा गुफा।
अंडरग्राउंड बह रहा है, उधर में निकल रहा है, कितना जल है इसमें देखो ना, उधर नीचे जाके। यहाँ तो उद्गम में तो हमेशा छोटा हो ना, उद्गम में कम जल होता है। और जैसे गंगोत्री में देखो कम जल है ना, उद्गम है ना, गौमुख बोलते हैं, कम है और नीचे आके कितना अथाह हो जाती है, तो ऐसे ये उद्गम है, तो जल दिखाई पड़ता, फिर भी इतना जल है इसमें भी, उसमें से आ रही। तो ये करोड़ों करोड़ों तीर्थों का जल आ रही है ना, ये तीर्थों में जल की ही महिमा है। श्रवण कुमार जब आए थे अपने अंधे माता पिता को लेकर के, कावड़ बना करके दोनों ओर बैठा के ले आए थे, तो बोले बद्री का आश्रम में आकर के ऊंचे पर्वत में चढ़ गए थे, बोले नारायण पर्वत में लिखा हुआ है, नारायण पर्वत में चढ़ गए थे वो, और नारायण पर्वत के ऊपर जाकर के जल लेके माता पिता को पिलाया था, और माता पिता ने फिर आंखों में लगाया था उस जल को, ऐसी महिमा। तो ये सब तीर्थ हैं। और ये पत्थर में आकृति बनी हुई, चरण की बनी हुई, कहीं क्या बना हुआ, कहीं क्या बना है, मूर्ति बनी हुई है। हम लोग को तो यहाँ ऋषि मुनि रात्रि में आकाश गमन करते हुए दिखाई पड़ते, साक्षात दिखाई पड़ते ऋषि माने। और एक ऋषि नहीं, एक ज्योति पीछे से जा रही, फिर उसके पीछे दूसरी के फिर तीसरी ज्योति ऐसे चलती है, एक लाइन से ज्योति चलती है, कभी कभी जो है ऐसे चलती है, साइड में से चलती है, 3 ज्योति 4 ज्योति चलती है। और वो दर्शन होते ज्योतियों के, एक पहाड़ से ज्योति निकली, दूसरे पहाड़ में चली गई, दूसरे से निकली, तीसरे पहाड़ में चली गई। और बाबा से थोड़ा बहुत नॉलेज लेने के बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और पहुंच जाते हैं चरण पादुका। और ये जो शिला पर आप लोगों को भगवा कलर के निशान दिख रहे हैं, ये साक्षात श्री विष्णु भगवान के पैरों के निशान हैं। और चरण पादुका पहुंच के जो मेरे मन में पहला ख्याल आता है, वो किसी कवि ने कहा है, जहां पवन बहे संकल्प लिए, जहां पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहां ऊंचे नीचे सब रास्ते बस भक्ति के सुर में गाते हैं। उस देवभूमि के ध्यान से ही मैं सदा धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। तो कुछ इस तरह चरण पादुका के दर्शन करके हम घर को वापस लौट जाते हैं।